न्यूज लाइव भारत में आपका स्वागत है। हम आपको बता दें कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अफगानुल्लाह की पुण्यतिथि पर घासी कटरा स्थित हमीदिया हॉल में अफगानुल्लाह मेमोरियल कमेटी द्वारा आयोजित किया गया कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर अजीज अहमद ने कहा है कि गोरखपुर की उर्दू की दुनिया में प्रोफेसर अफगानुल्लाह की बेबाक बेतकल्लुफ गुफ्तगू से लोगों को गुलजार किया करते थे, अब वह सुनी हो चुकी है। उन्होंने प्रोफेसर अफगानुल्लाह से अपने गहरे संबंधों के हवाले से कहा कि उनके जैसा बेबाक बातचीत करने वाला नहीं रहा। इस कार्यक्रम में उर्दू की सरकारी मासिक पत्रिका नई दुनिया की पूर्व संपादक वजाहत रिजवी ने कहा कि प्रोफेसर अफगानुल्लाह उनके उस्ताद थे और उन्होंने मुझे अपना बेटा मानते थे। वह साहित्य की दुनिया में फिराक गोरखपुरी पर अपने शोध द्वारा पहचाने गए और चौरी चौरा पर अभी अपना शोध पत्र लिखा। वरिष्ठ पत्रकार काजी अब्दुल रहमान ने कहा कि अफगानुल्लाह खान अच्छे अदीब ही नहीं, वह व्यवहारिक कुशल व सामाजिक इंसान थे जिन्होंने अपने चाहने वालों का एक वर्ग बना लिया था। वहीं डॉक्टर तरन्नुम हसन ने प्रोफेसर अफगानुल्लाह खान को एक अच्छा इंसान और उस्ताद बताया। इस कार्यक्रम के आयोजक समिति के सदर रिजवान उल्लाह खान ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर मोहम्मद इब्राहिम व महबूब सईद हारिस, अनवर जिया, डॉक्टर ताहिर अली सब्जपोश, मसरूर जमाल, अब्दुल्ला, सेराज, आमिर अब्बासी, एजाज आलम खान, मोहम्मद उमर, फरूक जमाल, यूसुफ अहमद, अख्तर जावेद, फैजुद्दीन गुड्डू, शफीउल हसन, गुफरान अहमद, मिर्जा सलीम बेग, काजी ताहिर अमीन, मतीउर रहमान, काजी अब्दुल रहमान, अब्दुल बाकी खान, अतीक अहमद, अशफाक उमर, डॉक्टर तरन्नुम, अरमानुल्लाह अब्बासी, तारिक सुल्तान, रियाज अहमद, सलीम अहमद, हाफिज नसरुद्दीन अहमद, मसरूर उल हक, महमूद उल हक, कमालुद्दीन कमालू, इकबाल अहमद, डॉक्टर शोएब अहमद एवं नदीमुल्लाह अब्बासी सहित काफी संख्या में लोग रहे मौजूद। गोरखपुर से सैयद रेहान के साथ फैजुल अहमद की रिपोर्ट। जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक नजदीकी मुकाबला हम दोनों ने करवाया था और डॉक्टर प्रोफेसर अफगानुल्लाह बनाया जाए, इसलिए हम लोगों ने आज ही कर दी, इसके लिए मुकर्रर किया कि आज ही उसका एहतजाम करें। ये हम लोगों की जो कोशिश थी कि हम नए लिखने वालों को आगे ले आए, हमारी तीसरी कोशिश थी। एक जो है मुकाबला कराया था, इसमें जो है मुकाबला नहीं था, एक बड़ा तब्दीली प्रोग्राम था। तमाम शहर के शोरा इकट्ठा हुए थे, उनको एक मिसरा दिया गया था और यहीं पे बैठ के उन लोगों ने इस मिसरे पे इनामात के बड़ा मतलब उसका दिया था। कोई मुकाबला नहीं था, बल्कि मुस्लिम पदवा और शोरा की खिदमत, उसमें हमें बताते हुए बेहद फख्र हो रहा है। उसमें हम लोग को तकरीबन 100 और शुरू किया शेरी, जैसा कि उन्होंने तस्करा किया कि एक तरह मुशायरा निशा दिया गया और उसमें मुशायरों ने हिस्सा किया। खातिर खां उनको नवाज से नवाजा भी गया। उसके बाद उन्होंने अफसानों का एक प्रोग्राम शायर के जितनी आके सबने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा किया और उनको खातिर खां नवाज से नवाजा गया। उसके बाद जैसा कि उन्होंने बताया कि मशरक़ी उत्तर प्रदेश के गैर मुस्लिम उदवा और शुरा के सिलसिले में मज़ामीन आए और उसमें भी बच्चों का आई और अभी हाल में भी उसके बाद शुरा उसमें हिस्सा लिया, शुरा ने भी हिस्सा लिया। सबसे आखिर में इसको लेकिन कुछ ऐसी शख्सियतें भी होती हैं जो अपनी इल्मी लियाकत और अपने अमल और हौसले की बदौलत वो कारनामे अंजाम देती हैं जिसे रहती दुनिया तक फरामोश नहीं किया जा सकता। उर्दू ज़बान अदब की उन्हीं मादूद चंद शख्सियात में से एक नाम ऐसा भी है जिसे लोग अदब और इहतराम से प्रोफेसर अफगानुल्लाह खान कहते हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी सादत की बात है कि मैंने उनके ज़ेरे तरबियत उसूल इल्म के मुख्तलिफ मराहिल तय किए हैं। चूंकि वो गोरखपुर यूनिवर्सिटी में मेरे उस्ताद रहे हैं, वो मुझे उससे बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे जिसके बयान के लिए मेरे पास लफ्ज़ें नहीं। आज उनकी अदम मौजूदगी में भी जब मैं उनकी शफ़क़तों और मेहरबानियों को याद करता हूँ तो एक अजीब कहने लगे कि देखो हम हाथ लेने अगर चाहो तो ये देखो महिला PhD धारकों के लिए एक सुनहरा अवसर उसकी मिली थी। आधा पेपर फटा
हुआ था, बस वो साइट लिखी थी और उन्होंने कहा कि ऐसा है कि कुछ नाम से बनाओ और पीडीएफ के लिए जमा कर दो। अब हम भगवान सर का मुंह देख रहे हैं, बात देख रहे हैं कि आज 29 अप्रैल लाख 30 अप्रैल लाख डेट। अब हमें समझ ही नहीं आया। हमने कहा सर कैसे होगा, तो कह रहे टीवी हम बताएंगे। तो हमने कहा कि क्या करती रही 3 साल आपको किया ना कहा बेटी किताब कहने लगे कि देखो हम हाथ लेने और अगर चाहो तो ये देखो महिला पीएचडी धारकों के लिए एक सुनहरा अवसर, उसकी हेडिंग थी। आधा पेपर फटा हुआ था, बस वो साइट लिखी थी और उन्होंने कहा कि ऐसा है कि कुछ नाम से बनाओ और पीडीएफ के लिए जमा कर दो। अब हम भगवान सर का मुंह देख रहे हैं, बात देख रहे हैं कि आज 29 अप्रैल लाख 30 अप्रैल लाख डेट। अब हमें समझ ही नहीं आया। हमने कहा सर कैसे होगा, तो कह रहे टीवी हम बताएंगे। तो हमने कहा कि क्या करती रही 3 साल आपको किया ना कहा बेटी किताब हिंदुस्तान में उर्दू कहाँ है, उर्दू वाले कहाँ है, हमारे अपने कहाँ है। यकीन जाने कुछ नहीं, हिंदुस्तान में बड़ी डॉक्टर मौलाना खान साहब पर उर्दू के लिए आगाज कहाँ से करूँ, यही यादें रखना। मजदूर का शेर याद हर लक्ष्य का बदल है जीवन में। डॉक्टर मौलाना खान साहब एक मुश्किल उस्ताद ही नहीं बल्कि एक अच्छे मुहक्किक, एक नक्काश और एक अच्छे शायर थे। उन्होंने उर्दू से ऐसा जोड़ा था अपने शोबे से कि उसके बाद गोरखपुर में एक बीता जागता माहौल बन गया उर्दू का, जिसकी वजह से उनको लोगों ने बहुत याद किया। हमें याद है डॉक्टर साहब भी हमारे साथ गए थे आपके एक कॉलेज में, वहाँ प्रिंसिपल बहुत दूर वो कॉलेज है, यहाँ से कुशीनगर के रास्ते में है, देवजा। वहाँ पे बताया गया कि यहाँ बीए की 3 क्लासेस चलते हैं, जिसमें कुल हमारी बीए की लड़कों की तादाद 540 है, जिसमें 443 उर्दू के लड़के हैं और वो शोभा काल चलाया था डॉक्टर हमारे। ये उनका काम है कि वो चाहते थे कि यूनिवर्सिटी से मुझे जो डिग्री कॉलेजेस हैं उसमें उर्दू को बड़े मजमून शामिल किया जाए और हर दर्शकों को पहुँचाया जाए। उनकी इस कथे की मौत की वजह से वहाँ को बहुत ग्रेजुएट चाहते थे कि पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हो जाए वो, लेकिन ये काम के तहरीक आगे नहीं बढ़ी। अपने बिहार से, लखनऊ से, दूसरी जगहों से तमाम लोग आते थे, शहर में लोगों को बुलाया जाता था, जिससे हम सामने आते हुए नेज़ों का बढ़कर चूरना, पीठ में चुभते हुए खंजर की नजर और वो भी घूमने फिरने के शौकीन थे और हम भी कुछ घूमने फिरने के शौकीन थे। अफगान साहब का जो अंदाज था, किसी को ये अंदाज नहीं हो सकता है अगर अफगान साहब से बातचीत करे, उससे इनकी मोहब्बत का क्या अंदाजा है। ये खुद अपने कहीं बैठ करके क्या कुछ करते रहते हैं। एक रोज में गया मिलने, उनके वालिद साहब बैठे हुए थे बाहर कुर्सी लगा करके, तो मैंने पूछा कि कहाँ है अपना, वो रात भर जागता रहता है, सो रहा होगा। तो 2:30-3 बजे से पहले मेरा ख्याल यह है कि किताब बंद नहीं होती करके पढ़ते रहते, और किसी भी मौजूद पे कभी भी आप उनसे बात कर लीजिए। मैं तो उर्दू वाला था नहीं, शौक था उर्दू शेर व शायरी से, और एहसास नहीं होगा कि उनको सोचना पड़ता। अब्बादुल्ला साहब मुसलसल हम लोगों के साथ घूमते और फिरते रहे, और उन्होंने उर्दू के सिलसिले में जो यहाँ डिपार्टमेंट में काम किया। दरअसल हम लोग तो जानते भी नहीं थे कि उर्दू डिपार्टमेंट है। मैं मुगलाई साहब इस जमाने में थे तो उनकी बड़ी हैसियत थी, हम लोग आते जाते नहीं थे, और उसके बाद से कभी उधर जाने का इत्तेफाक नहीं होता था। ये इन्होंने जब आ करके संभाला है तो हम जैसे बहुत अच्छी कोशिश बच्चियों ने किया है। बच्चियां है वो तकरीबन जो है सलीम मंजर साहब छठी पोजीशन आपकी है, ताजुद्दीन सिराज साहब की। इसके बाद चौथी पोजीशन में हमारे 5 लोग हैं।
सियासत में बरादर-ए-मुअज़्ज़म आसिफ सईद सभी पोजीशन में है। रिजवानुल हक शाकिर साहब, शाकिर अली शाकिर साहब, शमीम से उन्होंने पहली पोजीशन में हासिल की है। मोहतरम की गुलामी यौम वफात के मौके पर जो ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है और हम सभी लोग अपने उस्ताद मोहतरम को अल्लाह साहब को पेश करते हैं। बीच बैठिए। लेकिन कुछ ऐसी शख्सियतें भी होती हैं जो अपनी इल्मी लियाकत और अपने अमल और हौसले की बदौलत वो कारनामे अंजाम देती हैं जिसे रहती दुनिया तक फरामोश नहीं किया जा सकता। उर्दू ज़बान व अदब की उन्हीं मादूद चंद शख्सियात में से एक नाम ऐसा भी है जिसे लोग अदब और एहतराम से प्रोफेसर अफगानुल्लाह खान कहते हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी सादत की बात है कि मैंने उनके ज़ेरे तरबियत उसूल इल्म के मुख्तलिफ मराहिल तय किए हैं। चूंकि वो गोरखपुर यूनिवर्सिटी में मेरे उस्ताद रहे हैं, वो मुझे उससे बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे जिसके बयान के लिए मेरे पास लफ्ज़ें नहीं। आज उनकी अदम मौजूदगी में भी जब मैं उनकी शफ़क़तों और मेहरबानियों को याद करता